उज्जैन विकास प्राधिकरण यूडीए ने बुधवार सुबह बेगमबाग क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। सुबह 8 बजे शुरू हुई इस संयुक्त कार्रवाई में नगर निगम की अतिक्रमण रिमूवल गैंग भी शामिल रही। टीम ने 3 प्लॉटों पर बने कुल 16 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। इन मकानों में रह रहे परिवारों को 24 अक्टूबर को ही अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण ये जो 12 निर्माण है इनके भूखंडों की लीज निरस्त की गई थी। लीज निरस्त होने के पश्चात जो अतिक्रमण है उन पर 248 सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई की गई, अंतिम आदेश जारी किया गया, लोगों को समुचित मौका दिया गया। आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम के साथ इन निर्माणों को हटाया जा रहा है। निर्माण हटने के पश्चात विकास प्राधिकरण के द्वारा इन अपने भूखंडों पर कब्जा प्राप्त किया जाएगा। ये इससे पूर्व 3 बार कार्रवाई की गई है और जो 26 निर्माण थे उनको हटाया गया था। आज उसी तारतम्य में 12 निर्माण हटाए जा रहे हैं जो 3 भूखंडों पर। आज बेगम बाग में 12 स्ट्रक्चर्स को चिन्हित किया गया है डिमोलिशन के लिए। इसको देखते हुए लगभग 100 से भी अधिक का पुलिस बल यहाँ पे लगा करके हुआ है। कोर्ट मोहल्ला हरी फाटक टी पर यातायात के बल लगा हुआ है, ट्रैफिक डायवर्जन लगाया गया है। इसके साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में जितनी भी छोटी बड़ी गलियां हैं यहाँ पे पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट हुआ है, प्रॉपर बैरिकेडिंग करके जन सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी तक इस प्रकार किसी भी तरह का विरोध देखने को नहीं मिला है। कार्तिक पूर्णिमा पर उज्जैन में पवित्र शिप्रा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तड़के से ही लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। स्नान के बाद महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा सहित कई राज्यों से भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। रामगढ़ स्थित धर्मराज मंदिर में महिलाओं ने दीप जलाकर अपने सुहाग की रक्षा की कामना की, जबकि नदी में दीपदान का विशेष धार्मिक महत्व देखने को मिला। वर्ष भर में बहुत बड़े बड़े पर्व आते हैं। विशेष रूप से ये कार्तिक मास का जो महीना बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आनंदित पर्व होता है। इसके अंतर्गत कार्तिक मास में 5 दिवस दीप उत्सव का पर्व भी होता है। लोग अपने लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए दीप उत्सव मनाते हैं, पितरों की प्राप्ति के लिए दीपदान इत्यादि करते हैं। ऐसे कई इसमें विशिष्ट पर्व त्योहार आते हैं। इसमें भगवान विष्णु का और शिव का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इसमें भगवान विष्णु के सामने नारायण की आराधना और नारायण के सामने भगवान शिव की आराधना करने से हरिहर का विशिष्ट पुण्य फल प्राप्त होता है। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है। पूरे महीने भर का स्नान, दान इत्यादि सूर्य उदय के पहले यहाँ का महत्व बताया गया है। यहाँ आकर माता बहनें जो है सुबह सूर्य उदय के पहले स्नान, दीप दान करती है और आज पूर्ण होने के पश्चात भगवान धर्मराज यमराज को कार्तिक मास के फलस्वरूप दीपदान इत्यादि करके पूरे महीने भर का संकल्प परिपूर्ण करती है। जो भी जातक आज के दिन स्नान, दीपदान करता है और महीने भर में किसी त्रुटिवश यहाँ दीपदान नहीं कर पाया है या स्नान नहीं कर पाया है, तो भगवान यमराज धर्मराज की कृपा से उसके परिवार में धन धान्य सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और दीपदान करने से पितरों को यम यातना, यम कष्ट, यम पीड़ा से मुक्ति मिलती है। वंश की वृद्धि, कुल दीपक की रक्षा का संकल्प प्राप्त होता है। बिल्कुल, कार्तिक मास में विशेष रूप से जो महीने भर का दीपदान का महत्व होता है, तो आज 33 दीपदान करने से पूरा महीने भर का संख्या में दीपदान करने से लाखों की संख्या में आज भक्तजन संध्याकालीन यह दीपदान करेंगे और कार्तिक मास की पूर्णाहुति की भगवान नारायण, महाकाल, धर्मराज, चित्रगुप्त से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जिस प्रकार हमारे घर में धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति हो और सदा आपका आशीर्वाद बना रहे। ये रलायता भोज खत्री वाली माता जी का क्षेत्र है और परंपरा अनुसार हर वर्ष ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन पहाड़ों का बड़ा आयोजन करते हैं। पहाड़ों का आयोजन करते हैं परंपरागत। कम से कम 25-30 साल हो गए हमारे लड़ाते और यहाँ उज्जैन से बाहर से जितने भी लोग पधारते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यहाँ बड़े बड़े पहाड़ों की जोड़ है। कम से कम 3-3, 4-4 लाख रुपए के पहाड़ आए हुए हैं। सबसे फर्स्ट कुश्ती है राका और क्रोध की, और दूसरे नंबर कुश्ती उसकी आंधी और भोला की कुश्ती है। अब बताओ, इनको हम 12 महीना दूध घी से खुराक रखते हैं और इनको बहुत प्यार से पाल के रखते हैं। सिर्फ लड़ाई के लिए ही रहते हैं हमारे पास। क्या नाम है? राजेश भाटी। ये रलायता बहुत। उज्जैन पुलिस ने सराहनीय पहल करते हुए ट्रैफिक नियम का पालन करने वाले चालकों को गुलाब का फूल भेंट कर सम्मानित किया। इस पहल का उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना और उनका हौसला बढ़ाना था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं और हमेशा करें। धन्यवाद।
रोक रहे थे। ऐसे बताइए किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? आज हमारे द्वारा लोगों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया जा रहा है। जो नियम का पालन कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से धन्यवाद और बधाई दी जा रही है, और जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, उनको हमारे द्वारा समझाई दी जा रही है कि आप लोग यातायात नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट धारण करें, हेलमेट अवश्य लगाएं, 3 सवारी की यात्रा आप 2 व्हीलर पर नहीं करें। अभी एक सज्जन को रोका था, उनको फूल देकर सम्मानित किया, वो 4 सवारी बिठाकर जा रहे थे। प्रथम खुद और 3 बच्चियों को बिठा के जा रहे थे। खुद की भी जान जोखिम में और बच्चों की जान जोखिम में डालकर वो इस प्रकार से सफर कर रहे थे। उनको गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया और उन्हें बताया गया कि आप हेलमेट धारण करें और 2 सवारी से अधिक वाहन पर ना बैठें। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो 3 सवारी बैठाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और जो हेलमेट धारण नहीं करते उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम खेमराज पहाड़िया, यातायात थाना प्रभारी, उज्जैन। गुरु नानक देव का 550वां प्रकाश पर्व शहर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। श्री प्रताड़ स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट पर 3 से 5 नवंबर तक 3 दिवसीय आयोजन हो रहे हैं। इन आयोजन में कीर्तन, अखंड साहिब का पाठ और अटूट लंगर शामिल है। रात्रि में दीपमाला और आतिशबाजी की जाएगी। सिख समाज के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का आज 556वां प्रकाश पर्व है, जो पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज उज्जैन में भी बड़े धूमधाम से गुरुद्वारा गुरु नानक घाट, जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, उसमें गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें सिख समाज के अलावा सभी समाजजन पूरे जोर शोर से इसके साथ इसी कार्यक्रम में सब शामिल हुए हैं। पिछले 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है प्रकाश पर्व का, जिसमें विशेष तौर पे अमृतसर से रागी जत्था यहाँ पहुँचा हुआ है, जो कीर्तन पिछले 3 दिन से कीर्तन का वाचन कर रहे हैं और संगत को निहाल कर रहे हैं। उसके साथ ही 3 दिन से गुरु का अटूट लंगर भी बरत रहा है, 24 घंटे लंगर चल रहा है और सारी संगत यहाँ पे दर्शन करके उसका लाभ उठा रहे हैं। आज अद्भुत साज सज्जा भी हुई है, रात को लाइटिंग भी हुई है। आज रात्रि भी कार्यक्रम है, रात को 1:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। अभी दिन में 2 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, फिर शाम को 7 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें रात को आतिशबाजी का भी कार्यक्रम रखा गया है, दीपमाला का भी कार्यक्रम है। और सभी समाजजन, सभी संगत से निवेदन है यहाँ पर पहुँच के गुरु साहब की खुशियाँ प्राप्त करें। चरणजीत सिंह कालरा, अध्यक्ष गुरुद्वारा सुखसागर।